साइंस। पहले तो सबसे पहले हम जानेंगे कि साइंस क्या होता है, साइंस कहाँ से आया, साइंस वर्ड क्या है। साइंस वर्ड एक शायर बोल लीजिए, वहाँ से हमारा साइंस वर्ड का उत्पत्ति हुआ और हिंदी में कहते हैं हम इसे विज्ञान। विज्ञान यानी कि धन ज्ञान, ठीक है, यानी कि विशेष ज्ञान, ठीक है, यानी कि नॉलेज। ये है हमारा विज्ञान। अब विज्ञान को जब हम सारी चीज़ों को जो भी खोज करते हैं, कुछ भी जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम विज्ञान से करते हैं और ये क्रमबद्ध, सुसंगठित और सुव्यवस्थित तरीके का ज्ञान होता है जिससे हम सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, ठीक है। ऐसा है हमारा विज्ञान। अब इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारा है, सबसे पहले हम इसके ब्रांच हैं जो मेन हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उसमें सबसे पहले हम चलेंगे केमिस्ट्री पर, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री वर्ड क्या है, रसायन विज्ञान इसको कहते हैं। रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई एक वर्ड है, कीमिया बोलते हैं, केमी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। और अब हम इसमें छोटे छोटे जो हमारे फंडामेंटल्स पार्ट हैं, टर्मिनोलॉजी है, उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अणु, परमाणु, एटम और मॉलिक्यूल जानते हैं। एटम क्या है? बहुत ही सूक्ष्मतम कण होता है, सूक्ष्म होता है, विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सकता है। सूक्ष्मतम होता है, सूक्ष्म होता है, डिवाइड नहीं किया जा सकता है। बहुत पहले ही ये बात पता चल चुकी थी कि ये विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके भी कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल जो मेन है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे आप परिचित होंगे अच्छी तरीके से। अब एटम जो होता है हमारा सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम है और विभाजित नहीं हो सकता है, अनडिविजिबल है और सभी रासायनिक यानी जितनी भी हमारी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत सूक्ष्म होता है, ठीक है। दो एटम हम मिलाते हैं तो हमारा एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। एटम सूक्ष्मतम कण है, मॉलिक्यूल भी सूक्ष्मतम कण है, लेकिन मॉलिक्यूल दो एटम को मिलाया तो मॉलिक्यूल का निर्माण होता है, मॉलिक्यूल हमारा बनता है। मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? दो से मिलाया एक बना। ये भी हमारे सूक्ष्मतम होते हैं बट डिविजिबल हैं और इनका अपना एक फ्रीली एग्जिस्टेंस है, लेकिन एटम का जो है वो फ्रीली एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एग्जिस्टेंस हमारे मॉलिक्यूल का है। अब ये मॉलिक्यूल 1, 2 या मोर टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल अलग अलग, देखिए 2 आर मोर टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल जब मिलते हैं, ठीक, या एक ही तरीके के एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ ओनली 1 टाइप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल, तो हम कहते हैं ये बन जाता है हमारा एलिमेंट। क्या बन जाता है? एलिमेंट, यानी कि जो कि एक ही प्रकार के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं। अब एलिमेंट में आप बहुत सारे चीज़ों को जानते होंगे, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सारे आप एलिमेंट, आपने पीरियोडिक टेबल नाम सुना होगा, ढेर सारे एलिमेंट आपको वहाँ पे दिखते हैं, ठीक है। और एलिमेंट के बाद आता है हमारा कंपाउंड, जो कि 2 आर मोर टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ते हैं तो हमारा हमारा बनता है, एलिमेंट के बाद कंपाउंड बनता है। 2 आर मोर टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल मिलते हैं, जब एक डेफिनेट कंपोजिशन में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। अब देखिए एलिमेंट 2 टाइप्स के, जो कि फ्री फॉर्म होते हैं, फ्री फॉर्म, और दूसरा कंबाइंड फॉर्म होते हैं, कंबाइंड फॉर्म होते हैं। इसको कहते हैं स्वतंत्र होता है और ये हमारा जो है संयुक्त होता है। दो तरीके से होते हैं। कैसे? जैसे फ्रीली है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हमारा सल्फर, इस तरह से ये स्वतंत्र है। इसी तरह से C2N2 और O2 और H2 इस तरह से अगर हमारे हो जाते हैं तो ये संयुक्त फॉर्म है। ये भी तत्व ही हैं, ये भी एलिमेंट ही हैं। अब ये जब मिलते हैं किसी और से, जस्ट लाइक जैसे CO2 बन गया
और हमारा NO2 बन गया, SO2 हो गया। ये हमारे हो गए कंपाउंड, जो कि एक डेफिनेट कंपोजिशन में होते हैं। ठीक है, अभी हमारा कंपाउंड था, हमने बताया कि कंपाउंड जो है हमारे इस तरह से कैसे बने, जो हमारे तत्व और दूसरे तत्व से उनका मिलना हो, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ तो ये हमारा मोनोऑक्साइड बना सकता है, और CO2 इस तरह से बन सकता है, CO3 बन सकता है। इस तरह से ये हमारे क्या है, कंपाउंड हैं। और जैसे H2O ही है, ये भी एक कंपाउंड है, सबको पता है। ठीक, तो ये हमारे हो गए कंपाउंड, यानी कि यौगिक, यानी कि जो तत्व थे वो आपस में मिले और एक निश्चित रेशियो में मिले, निश्चित अनुपात में मिले और मिल करके कंपाउंड बनाने का काम करते हैं। छोटे छोटे पहले जो कॉन्सेप्ट है, टर्मिनोलॉजी है, जिन्हें हम अभी सीखेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर डिटेल भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी बारी कि सबसे पहले हम जहाँ भी रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो हम मैटर पे आते हैं। मैटर क्या है? तो मैटर को एनीथिंग दैट, कुछ भी है, जो भी है वो मैटर है, जिसमें ऑक्युपाइज ए स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस, हैविंग ए मास, हैविंग ए मास, यानी जिनके पास स्थान घेरने की क्षमता हो, जिनके पास द्रव्यमान हो। ठीक है, कैन बी परसीव बाय द सेंस। ठीक, ये हमारे कहलाती है मैटर। ठीक, मैटर है। अब आते हैं हम इसकी कंपोजिशन पे। कंपोजिशन यानी कि कैसे कैसे ये बने हुए हैं। क्योंकि हमने एटम और मॉलिक्यूल और आपको एलिमेंट कंपाउंड बताया है, साथ में एटम मॉलिक्यूल के साथ एक और वर्ड आता है जिसको हम आयन जानते हैं। ठीक है, आयन सबने सुना होगा, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। तो सबसे पहले हम इनके कंपोजिशन को जानेंगे, मैटर के कंपोजिशन को। मैटर का जो कंपोजिशन है वो है हमारा एनी स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। ठीक, जैसे किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेट में हमारा हो एटम और मॉलिक्यूल एंड आयन। ठीक है, जिसे हम परमाणु, अणु और आयन कहते हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही है, बस इसके सारे चेंज हैं। ठीक, और देखिए अब एटम क्या होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे मॉलिक्यूल और यहाँ पे लिखेंगे हम आयन। ठीक है, इस तरह से एटम, अभी आपने देखा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एंड विच कैन टेक पार्ट्स इन एनी केमिकल रिएक्शन एंड कंसिडर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। ये सूक्ष्मतम और बेसिक एक यूनिट होता है मैटर का, जो कि जितने केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, और बहुत ही सूक्ष्मतम होता है। बहुत पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि एटम यानी कि परमाणु बहुत सूक्ष्मतम कण है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद तो बहुत सारे लोग आए। ठीक, आते हैं फिर मॉलिक्यूल पे। ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, कैन नॉर्मली एग्जिस्टेंस और डू नॉट पार्टिसिपेट ऑल द केमिकल रिएक्शन। हमको ये पता है कि ये भी सूक्ष्मतम ही होता है, बट डिविजिबल है, लेकिन जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं ना उसमें भाग नहीं ले सकता है। जैसे कि हम कह दें O2 है, N2 है, H2 है, ये हमारे मॉलिक्यूल हो गए। अब यहाँ पे एक बात और भी आप नोटिस करेंगे, मॉलिक्यूल और एटम हम पहचानते कैसे हैं। जैसे मान लिया लिखा है ऐसे तो हम बोल देते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे लिखा है इस तरह से O2 लिखा है, तो यहाँ पे 2 एटम हैं ऑक्सीजन के, यहाँ पे 2 एटम है नाइट्रोजन के, यहाँ पे हैं हाइड्रोजन के। ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल। यानी कि अगर हम देखना चाहें तो O2 या 2O अगर हम लिखा हो या N2 लिखा हो, 2N लिखा हो, और हमें ये जानना हो कि एटम और मॉलिक्यूल कौन है, तो ये हमारे एटॉमिसिटी यानी परमाणुकता को और ये हमारे अणुता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात भी अभी यहीं क्लियर कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। आयन जो होते हैं एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आयन क्या होते हैं, या तो एटम यानी कि एटम सूक्ष्मतम होता है, या ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम जो होते हैं, जैसे कि विच हैज रिजल्टेंट चार्ज, जिनके ऊपर चार्ज होते हैं। जस्ट लाइक यू कैन सी O2 माइनस, ठीक, H1 प्लस एंड माइनस। ठीक, ये क्या कहलाते हैं, आयन।
चार्जेबल हैं, चार्ज दिखाई दे रहे हैं, किसी पे 2 किसी पे +1 और किसी पे माइनस। ये हो गई हमारी छोटे से कॉन्सेप्ट मैटर की। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, अभी हम मैटर ही जान रहे थे जिसमें आपने एनी स्टेट ऑफ कंपोज स्मॉल पार्टिकल, जिसमें आपने मॉलिक्यूल और एटम और आयंस जाने हैं। उसके पहले भी आपने एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट और कंपाउंड जाना था। इसके आगे पढ़ते हैं कि कैरेक्टर क्या होते हैं मैटर के। तो सबसे पहले कैरेक्टर आता है वॉल्यूम। क्या कैरेक्टर आता है? वॉल्यूम। एंड देन आता है मास। वॉल्यूम को कहते हैं हम आयतन, ये सभी जानते ही होंगे। मास हमारा द्रव्यमान होता है जिसको हम m से लिखते हैं, वॉल्यूम को हम v से लिखते हैं। और उसके बाद आता है वेट। उसके बाद आता है हमारा प्रिसीविंग ऑफ मैटर। ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है। मैटर जिसमें ऑक्युपाइंग या स्पेस, ठीक है, जो कि स्थान घेरने की क्षमता रखता है। कोई भी थिंग्स होता है तो उसमें क्या है? स्थान घेरने की क्षमता होगी, कुछ ना कुछ उसमें वेट होगा, ठीक, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। या आप कह लीजिए कि अगर आप एक पेपर भी लेते हैं ना तो कहते हैं पेपर वेट, है ना, उसका भी एक कुछ वेट होता है। ऐसा नहीं है, जितनी भी हैं, जो भी स्पेस आपकी कवर करने की कैपेसिटी जिनके अंदर होती है, वो हमारा क्या है? मैटर ऑक्युपाइज स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम अगर आप ऐसे जानिए तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाए उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। देन आता है हमारा मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर। कितनी क्वांटिटी है? आप डिफरेंस देखें, मास द्रव्यमान कहते हैं और भार कहते हैं। कभी कभी आप इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास क्या है और जो है हमारा वेट क्या है। ऐसे तो आप मास और वेट कहते हैं, ऐसे कहते हैं द्रव्यमान, अरे इतना ही भारी है ना। तो मास क्या है कि जो हमारी क्वांटिटी होती है। क्या होती है? हमारी क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है। अगर आप टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं, समझ जाते हैं, समझने की क्षमता रखते हैं, तो साइंस समझना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले टर्मिनोलॉजी यूज करें, सीखने की कैपेसिटी रखें और सीखें। क्वांटिटी हो गई, ठीक। हमारी क्वांटिटी जो होगी वो क्या कहलाएगा? किसी भी मैटर का क्वांटिटी जो होगा वो हमारा कहलाएगा मास। देन हमारा वेट आता है। कहते हैं कि हमारे पृथ्वी के अंदर ऐसी क्षमता है जो किसी भी वस्तु को अपने अंदर खींचने की क्षमता रखती है, ठीक है। ग्रेविटेशनल, ठीक है, ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटी होती है, जैसे आप कहते हैं गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक। मैटर रिप्रेजेंट्स इट। अगर ग्रेविटेशनल पुल, खींचने की क्षमता हो, ये क्या है? हमारा वेट। क्या हो जाएगा? हमारा वेट, यानी जिसे आप हिंदी में कहते हैं भार, ठीक। अब प्रिसीविंग ऑफ मैटर क्या होता है? जैसे प्रिसीविंग का मतलब, अब जैसे मान लिया आपने टच किया, आपने साइट, आपकी स्मेल, ये सारे कैरेक्टर, छूना, महसूस करना, स्मेलिंग पावर, ये हमारी प्रिसीविंग ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। जैसे कि लिविंग, और एग्जाम्पल के लिए मैटर के लिए हम लिविंग प्लांट्स भी ले सकते हैं, एनिमल भी ले सकते हैं, नॉन लिविंग फॉर्म में एयर, वाटर एंड एसेट्रा कुछ भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा मैटर। अब मैटर के भी स्टेट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं कौन सी स्टेज में होती है। तो सबको पता है, सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें सॉलिड होती हैं, ऐसे जनरली आप वर्ड यूज़ करते हैं, लिक्विड होता है और गैस होता है। 3 फॉर्म आपको पता है, ठीक। अब सॉलिड और लिक्विड और गैस क्या होते हैं? सॉलिड सबको पता है कि ये सब चीज़ें क्या हैं? सॉलिड हैं। इनके जो कण होते हैं ना, जैसे ये कुछ भी तो मिला करके बने हुए होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिल करके बने होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो इनके कण जो है आपस में इस तरह से ज्वाइंट होते हैं, ये हमारा सॉलिड हो गया, ठीक है। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक, नगण्य के बराबर मानते हैं। और इनको जब हम तोड़ना चाहेंगे तो मुझे अधिक एनर्जी की आवश्यकता भी होगी, और यानी कि इनके अंदर जो एक दूसरे के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो नहीं होती, यानी आकर्षण बल के द्वारा ये बंधे हुए होते हैं, ठीक। अब लिक्विड में आते हैं, इसके ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब गैप होता है इनके बीच में, अंतर आणविक दूरी यानी अणुओं के बीच में दूरियां होती हैं। गैस में तो बिल्कुल ही नहीं होती हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे 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 हो गए, ये गैस में हो गए। अब ये तो था
छोटा सा कि ये छोटा बच्चा भी पता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। अब लिक्विड दिख रहा है, उसमें भी दिख रहा है कि कण तो ऐसे ही है, बट इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा, इन कंपैरिजन टू सॉलिड कम होगा, और इनके बीच में तो बिल्कुल ही कम होगा। ठीक, तो इनके बीच में अंतराण्विक दूरी होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, जिनको हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आते हैं इसके कैरेक्टर पर। कैरेक्टर क्या है? सबसे पहले देखो स्पेस होना, क्या होना? स्पेस होना, एंड देन मास, देन वॉल्यूम, देन सेफ एंड डेंसिटी। ये सारे वर्ड आपके बहुत ही अच्छे टर्म्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी होता है। कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्री सरफेस एंड डिफ्यूजन। स्टेट ऑफ मैटर पे, स्टेट ऑफ मैटर में हमने बताया कि सबसे पहले हमारा सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे पहले स्पेस, देन मास, वॉल्यूम, सेफ, डेंसिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी और फ्री सरफेसेस एंड डिफ्यूजन। अब देखिए हमारे पास सॉलिड में स्पेस का क्या काम है, यानी ऑक्युपाइज ए स्पेस, यानी कि जो स्थान घेरने की क्षमता रखता हो। ठीक, ऑक्युपाइज अ स्पेस। ठीक, लिक्विड में आएंगे, इसमें भी ऑक्युपाइज ए स्पेस, एंड गैस में भी स्थान तो सभी घेरते हैं, ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, स्थान घेरने की क्षमता तो सभी में होती है। अब आते हैं मास के पास। यहाँ पे मास होता है, यहाँ भी मास होता है, यहाँ भी मास होता है और यहाँ भी, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी क्वांटिटी तो है ही। ठीक, देन आते हैं हम वॉल्यूम पे। वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे देखिए थोड़ी चेंज आएगी, कैसी आएगी? जैसे वॉल्यूम पे आते हैं तो वॉल्यूम हमारा डेफिनिट वॉल्यूम होगा सॉलिड का। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये आपके अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा और बंधे हुए होते हैं, तो इनका जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा? निश्चित होगा। ये नहीं कि अभी समय समय पे बदलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी डेफिनिट वॉल्यूम है, लेकिन यहाँ भी डेफिनिट है, लेकिन यहाँ पे तो नो डेफिनिट, आप ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे हमारा आयतन निश्चित नहीं होगा। ठीक, अब आते हैं हम शेप के पास। शेप क्या होगा? सॉलिड का तो डेफिनिट होगा और लिक्विड का नो डेफिनिट। इसका शेप डेफिनिट नहीं होता, यानी निश्चित नहीं होता है, नो डेफिनिट शेप। ठीक, उसके बाद हम आते गैस पे। इनके पास भी कोई डेफिनिट शेप नहीं होता, चेंज होते रहते हैं। आपको पता है कि जिस भी बर्तन में रखे जाए ना, उसकी आकृति और आकार को ये ग्रहण कर लेते हैं, और आपको इनके बारे में पता है कि ये किस तरह से मूवमेंट करते हैं बहुत तेज़ी के साथ। एनर्जी पाने के बाद तो और भी ये एक्टिव हो जाते हैं। देन डेंसिटी आती है, डेंसिटी जिसको हम घनत्व कहते हैं। ठीक है, वॉल्यूम आयतन कहते हैं, और ये आपका मास यानी द्रव्यमान है। ठीक है, शेप और साइज उसकी बात हो रही, जो कि डेफिनिट होती है। ठीक, डेंसिटी में जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, हाई डेंसिटी होती है, और जो लिक्विड हैं उनकी लेस डेंसिटी होती है, और जो हमारे गैसेस होते हैं इनकी डेंसिटी बहुत ही लीस्ट यानी नगण्य के बराबर ही होती है एक तरीके से। फिर आती है कंप्रेसिबिलिटी। कैन नॉट बी कंप्रेस, ये कैसे फैल सकते हैं? आपको कंप्रेस मतलब इनको फैला दिया जाए, ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्लाइटली, ये थोड़े से स्लाइटली कंप्रेस होते हैं, और ये बड़े ही हाईली कंप्रेस होते हैं, है ना। ये स्लाइटली होते हैं, मतलब थोड़े से होते हैं, और ये जो है कैसे होते हैं? हाईली होते हैं, हाईली होते हैं कंप्रेस। ठीक, अब आते हैं फ्री सरफेस की बात करते हैं। फ्री सरफेस में क्या था? एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस, कोई भी हो सकता है फ्री सरफेस। यहाँ पे केवल एक वन अपर यानी ऊपर का एक फ्री सरफेस होता है, और यहाँ पे कोई भी सरफेस नहीं होता, नो फ्री सरफेस, नो फ्री सरफेस। ठीक, अब आते हैं डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन विसरित होना, वेरी इजली डिफ्यूज। ठीक, और अब आ जाइए डिफ्यूजन में। डिफ्यूज ये सॉलिड में ये कैन नॉट बी डिफ्यूज, और ये डिफ्यूजन शो करते हैं, ये डिफ्यूजन शो करते हैं। ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस। और गैस में आप वेपर भी बोल सकते हैं। वेपर आपको पता है कि भाप बन के उड़ जाते हैं, और ऐसा इनमें होता है जब आप हीट करते हैं, आप इन्हें उष्मा देते हैं, आप इन्हें एनर्जी देते हैं।